भारतीय संविधान की जो सबसे बड़ी कमी है वो ये कि वह स्पष्ट रूप से ये नहीं लिख पाया कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक प्रधानमंत्री जैसे ताकतवर पद पे नहीं बैठेगा। और इसके पीछे जो तर्क दिया गया संविधान सभा द्वारा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा कि हम ये जनता पे छोड़ते हैं, ये जनता निर्धारित करेगी, जनता का विवेक निर्धारित करेगा कि आगे उनको किसी व्यक्ति की सरकार चाहिए या नहीं चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ये भी कहते हैं कि अगर एक व्यवस्था बनी हुई है तो वो चलती रहनी चाहिए, क्योंकि उस व्यवस्था में बदलाव भारत जैसे नए स्वतंत्रता पाने वाले देश के लिए नुकसान कर सकता है। अब ये बात तो उस समय सही थी, लेकिन अब आजादी के 77 साल हो गए हैं, तो ये व्यवस्था थोड़ी चिंता पैदा करने वाली है। अब लोग कहेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, एक व्यक्ति 2 बार बने, 4 बार बने, 10 बार बने, इसमें क्या दिक्कत है, बनने दो। यही व्यवस्था तो जर्मनी में भी है, यही व्यवस्था जापान में भी है, यही व्यवस्था इंग्लैंड में भी है। तो जब इन विकसित देशों में कोई रोक टोक नहीं की गई है कि सर्वोच्च पद पे कितने दिन तक रहें, तो भारत में क्या जरूरी है। हालांकि इसके विपरीत यह तर्क हो सकता है कि अमेरिका में 2 बार निर्धारित है, फ्रांस में 2 बार निर्धारित है, साउथ कोरिया में 1 बार निर्धारित है। तो कई ऐसे देश हैं जो स्पष्ट रूप से यह कहते हैं कि सर्वोच्च पदों पे बैठने की सीमा होगी। अब भारत में क्या समस्या है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पे आज भी अशिक्षा एक बड़ी समस्या है, और वो अशिक्षा दूर दराज के क्षेत्रों तक फैली हुई है। हालांकि भारत में साक्षरता दर बढ़ती जा रही है, लेकिन शिक्षा बढ़ रही है कि नहीं, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। नाम लिखना, पढ़ना, बोलना, गिनती, लिखना, पढ़ना, बोलना, ये तो साक्षरता हुई, लेकिन उस पढ़ाई लिखाई का अगर हम अपने जीवन में उपयोग नहीं कर रहे हैं आगे बढ़ने में, तो हम शिक्षित तो नहीं माने जाएंगे। तो शिक्षा को मापने का पैमाना तो भारत में है ही नहीं। और इस अवस्था में जब चुनाव आएगा, तो जो व्यक्ति 2 बार चुनाव जीत चुका है, जो इतना ताकतवर है कि उसने पूरी सिस्टम को कन्विंस कर लिया है कि वही सत्ता में बैठने के लिए सबसे योग्य है, जनता को यह मनवाने पे बाध्य कर दिया है उसने अपने करिश्माई व्यक्तित्व के कारण, अपने कन्विंसिंग पावर के कारण, अपने भाषणों के कारण, कि उसका कोई विकल्प नहीं है, पूरी कॉरपोरेट उसके पीछे खड़ी है। तो वो व्यक्ति अगर 2 बार से अधिक सत्ता में आएगा, तो धीरे धीरे पूरा सिस्टम उसके पीछे खड़ा हो जाएगा, सब लोग उसके पीछे निर्भर हो जाएंगे। जनता तो पहले ही कहना शुरू कर देगी कि इनका कोई विकल्प नहीं है। कॉरपोरेट्स उस व्यक्ति के आगे, उस सर्वोच्च सत्ता के आगे नतमस्तक होना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे विपक्ष भी हार मानने लगेगा, विपक्ष की आवाज गायब हो जाएगी, सवाल गायब हो जाएंगे लोकतंत्र से। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या संविधान ने जनता के सामने खड़ी कर दी। अब इसका नुकसान ये होगा कि अगर व्यक्ति बहुत बड़ा हो गया है, लार्जर देन लाइफ हो गया है, जैसे जवाहरलाल नेहरू, जैसे इंदिरा गांधी, जैसे प्रधानमंत्री मोदी, तो अगर वो बहुत विकराल और विराट व्यक्तित्व हो गया है राजनीति में, तो अगर वो व्यक्ति जब भी सत्ता से हटेगा तो राजनीतिक संकट की स्थिति बन जाएगी, क्योंकि कोई भी ताकतवर व्यक्ति अपना विकल्प नहीं तैयार करता। यह राजनीति की सबसे अधिक जो खतरनाक स्थिति है वो यही है कि कोई भी सर्वोच्च सत्ता में बैठा हुआ सर्वशक्तिमान व्यक्ति अपना विकल्प नहीं तैयार करता। मैं उदाहरण देके समझाता हूं कि जब नेहरू जी 6130 दिन तक प्रधानमंत्री रहे, सर्वाधिक, तो जब उनकी मृत्यु हुई तो पूरे कांग्रेस में और देश में अफरा तफरी मच गई। गुलजारी लाल नंदा को 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया। कांग्रेस ने आपाधापी में यह तय किया कि लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाते हैं, और जब तक वो प्रधानमंत्री रहे अंदरूनी खींचतान चलती रही। जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई अचानक से ताशकंद में, तो अब कांग्रेस में फिर से लड़ाई चलने लगी, और फिर उभार होता है इंदिरा गांधी जी का, जो कि
66 से लेके 1966 66 से लेके और 77 तक लगातार 4077 दिनों तक प्रधानमंत्री के पद पे रही और सर्वोच्च शक्तिशाली हो गई वो। इस दौरान में उन्होंने युद्ध भी लड़े, पाकिस्तान को हराया, परमाणु विस्फोट किया, अपने विरोधियों को ध्वस्त कर दिया, कांग्रेस के अंदर बाहर पूरी व्यवस्था उन्होंने अपने अकॉर्डिंग कर ली। और उसका परिणाम क्या निकला? ये देश में इमरजेंसी लग गई, यही परिणाम हुआ, तानाशाही की स्थिति हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि अगर एक व्यक्ति सत्ता में रहता है तो पूरी व्यवस्था उसके इर्द गिर्द घूमने लगती है, जैसे सूर्य के इर्द गिर्द सारे ग्रह। जब 1977 में इंदिरा गांधी चुनाव हार जाती हैं तो जनता पार्टी की सरकार आती है, मोरारजी देसाई, फिर चौधरी चरण सिंह, वो भी डगमगाते लड़खड़ाते जैसे तैसे सरकार चलाते हैं। फिर से जनता इंदिरा गांधी को चुन लेती है। अब की बार वापस से 1752 दिन के लिए वापस वो प्रधानमंत्री बनती हैं अपनी मृत्यु से पहले तक। और इस तरीके से 5000 या लगभग 6000 दिनों तक वो प्रधानमंत्री पद पे रहती हैं। तो पूरी व्यवस्था उनके इर्द गिर्द घूमने लगती है। जैसे उनकी मृत्यु होती है फिर कांग्रेस में अफरा तफरी मच जाती है। और जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो लगता है कि अब इनके इर्द गिर्द प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द व्यवस्था घूमेगी, क्योंकि वो सहानुभूति वोट उनको मिला था। लेकिन उनकी भी आकस्मिक मृत्यु के बाद पूरी भारत की राजनीति चरमरा जाती है, ध्वस्त हो जाती है। एक से एक क्षेत्रीय दल और छोटे मोटे दल मिलकर रोज एक प्रधानमंत्री बदलते हैं। वीपी सिंह आते हैं 343 दिन के लिए, चंद्रशेखर आते हैं 223 दिन के लिए, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव आते हैं, जैसे तैसे अपनी सरकार चलाते हैं, जिसमें कि मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे। उसके बाद से फिर वही कहानी शुरू होती है, आया राम गया राम। देवे गौड़ा एक प्रधानमंत्री बनते हैं 324 दिन के लिए, इंद्र कुमार गुजराल बनते हैं 332 दिन के लिए, और यही प्रक्रिया बैक टू बैक चलने लगती है। अटल बिहारी वाजपेयी 16 दिन के लिए बनते हैं। फिर जैसे ही ये मामला सेटल होता है, अटल बिहारी वाजपेयी लगभग 6 साल तक कुल मिला जुला के प्रधानमंत्री रहते हैं 2022 दिन के लिए। और उसके बाद से अब बार बार अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार एक मिलीजुली सरकार है। उसके बाद जो मनमोहन सिंह जी की सरकार बनती है यूपीए में, वो भी मिलीजुली सरकार है, और खूब जम के भ्रष्टाचार होता है, क्योंकि सिस्टम तो टूट चुकी थी और अब कोई बड़ा नेता दिखाई नहीं दे रहा है। तो लोग सोचते हैं जैसे तैसे सरकार चलाया जाए। और जब मोदी जी बने तो अभी उन्होंने 4078 दिन तक लगातार शासन करके इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अब समस्या यह है कि जब मोदी जी जाएंगे तो उनका कोई विकल्प तो दिख नहीं रहा है, तो पूरी सिस्टम के चरमराने की संभावना है। इसलिए आम जनता को, राजनीतिक दलों को यह संदेश मिलते रहना चाहिए कि ये जो व्यक्ति है सत्ता में ये हट जाएगा, तो वो अपना मूड माइंड बनाते रहेंगे नए लीडर्स के लिए। लेकिन जब संविधान ने लिखा ही नहीं है कि एक व्यक्ति कितने दिन तक प्रधानमंत्री बनेगा, तो लोग उसका विकल्प सोचते ही नहीं है। और जैसे ही वो व्यक्ति जाता है पूरी सत्ता राजनीतिक भरभरा जाती है जनता के दिमाग में भी और राजनीतिक पटल पे भी। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर हमने इसको संविधान के नजरिए से देखा तो यह संविधान की सबसे बड़ी भूल है और एक राजनीतिक धर्म संकट है जिसमें देश का विकास रुक जाता है। आपका क्या मानना है बताइएगा जरूर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जरूर बताइए कि क्या लग रहा है कि भारत में भी प्रधानमंत्री पद को सीमाओं में बांधा जाना चाहिए था। 2 बार, 1 बार, 3 बार कम से कम लिखा तो जाना चाहिए था कि कौन व्यक्ति कितने दिन तक प्रधानमंत्री बन सकता है, जिससे कि लोकतंत्र को डायनामिक किया जाए, लोकतंत्र को जवाबदेही बनाया जाए। जो सर्वोच्च सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति है उसको भी डर लगे कि उसकी सत्ता जा सकती है और जिस दिन चली जाएगी उस दिन मुझे जवाब देना पड़ेगा। तो जनता मजबूत बनती अगर इसको टाइमलाइन निर्धारित कर दिया जाता। आप बताइएगा जरूर कि आपको क्या लगता है। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।